चालू कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों। मैं एक निकोटिन एडिक हूँ। मेरा नाम श्याम सुंदर है। और परमेश्वर की असीम कृपा है और निका फेलोशिप का साथ है। आप सब भाइयों की मदद है। मैं अभी तक किसी प्रकार का तंबाकू फॉर्म में या तंबाकू जन्य पदार्थों का सेवन नहीं किया हूँ और बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ। दोस्तों, ये निकोटिन असाधारण शौक या आदत मुझे लगी थी। मुझे लगता था कि इतनी भी भयंकर नहीं है, या तो इतना तो दुष्परिणाम या जिसके कारण नुकसान होगा, या मुझे मैं बंद करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं लगा था। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसा है कि सब सामाजिक मान्यता यहाँ मिलती थी। कहीं ना कहीं मेरे जैसा निकोटिन एडिक्ट देखता था बचपन में, पिताजी वगैरह बोलते थे, जा बेटा तंबाकू की पुड़ी लेके आ, जा बेटा सुपारी या कोई पान ठेले से गुटखा लेके आ। तो मैं जब गुटखा लाने जाता था तो मेरे अंदर में एक आकर्षण था कि इसका कोई तो उपयोग होता होगा या कोई फायदा होता होगा। ये लोग सब खाते हैं तो एक आधी बार मैं भी खाऊं। ये मेरे मन में बचपन से ही मन की एक इच्छा चल रही थी, मन के अंदर में एक विचार चल रहा था। उसके तहत धीरे धीरे मेरे मन में एक चाहत निर्माण होगी कि मैं एक खाऊंगा। आज से 20-25 साल पहले मैंने तंबाकू का सेवन सबसे पहले किया था। और मुझे लगा था कि सभी खा रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने सबसे पहले खाया था। मैं आज कसम से कहता हूँ दोस्तों, जब पहली बार मैंने तंबाकू खाया था तो मेरे शरीर का एक बदलाव हुआ था। मेरे मन के विचारों में बहुत सारी प्रफुल्लता आई थी, बहुत सारा मतलब चैतन्य आया था, और ऐसे लगने लगा था यार ये तो मजेदार चीज है। एक बार खाने के बाद में मेरे जो शरीर में एक स्टेमिना आया, और मुझे ऐसे लगा था कि वो तो शालेय जीवन मेरा बहुत बचपना था, लेकिन मुझे बहुत मजा आया कि और साला ये खाना चाहिए, इतने लोग क्यों खाते। उसका कारण मुझे उस दिन पहली बार समझा था। और उसके बाद वो मैं कहीं ना कहीं तंबाकू बार बार खाने का मतलब विचार करता था। उस परिस्थिति में जाता था, पिताजी की तंबाकू पूरी कहाँ रखती थी उधर मेरा ध्यान रहता था। अगर मेरे को खाने की आदत रही तो मैं दोस्तों को बोलता था यार है क्या, तो वो घर से लेके आता था। दुकान में मैं नहीं जाता था, लेकिन इधर उधर से मैं तंबाकू धीरे धीरे मेरे जीवन में आने लगी। जैसे जैसे दोस्तों तंबाकू आने लगी तो मुझे बता रहे थे ये भिखारियों का शौक शौक है तंबाकू खाना। ये भिखमंगा शौक है, किसी को भी मांगना पड़ता, किसी को भी जो मतलब घोट के खाना पड़ता, लोग बेकार देखते, अच्छा नहीं लगता। तो पांठेले थे, पांठेले में धमाल, मानिकचंद, इस तरह की पुड़िया मिलती थी पहले। फिर मैंने उसको डाइवर्ट किया थोड़ा सा, फिर बाद में धीरे धीरे मैं पुड़िया खाने लगा। और फिर जो पूड़ी मिलती थी जिस समय मिलती थी, ऐसा कोई निर्धारित एक ब्रांड नहीं था कि मैंने यही खाना है और इसके अलावा और कुछ नहीं खाना, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो निकोटीन की चीज मिलती थी, जो मेरे शरीर को अच्छी लगती थी, जो मुझे आनंद देती थी, जो मस्त मजा आता था, मैं वो खा लेता था। और खाने के बाद में मैं वो खाते रहता था। धीरे धीरे क्या हो गया कि मैं जब मेरा गांव छोड़ के दूसरे गांव में आया काम के पिताजी के सिलसिले में, यहाँ पे तंबाकू और खर्रे का मिश्रण मिलता था, मतलब सुपारी का, जो एक प्लास्टिक में घोटा जाता था, उसमें तंबाकू डाला जाता था और बाबुल डाली जाती थी। हम जिस प्रकार के बाबुल का नाम बताते थे वो बाबुल डालते थे, और उसको मस्त घोटा जाता था और उसका कलर आता था। और वो टेस्ट वो उसकी टेस्टिंग मेरे को अच्छी लगने लगी। बाद में धीरे धीरे वो खर्रा चालू हो गया। खर्रा, तंबाकू, गुटखा, ये सब चालू हो गए थे। बहुत बार ऐसे हुआ कि मैं यार ये बेकार है, ये महंगा पड़ रहा है, फिर ये सस्ता पड़ रहा है तो ये सस्ता वाला चालू कर दूं। सस्ता महंगा, अच्छी बुरी पूड़ी तंबाकू खर्रा, ये सभी चीज आड़ी पाड़ी से भी खाना शुरू हो गया था। ऐसा हो गया था दोस्तों कि खाना कपड़ा काम इनके अलावा तंबाकू मेरे जीवन की सबसे अहम चीज बन गई थी। बहुत भारी अहम चीज, इसके सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता और मेरे लिए बहुत जरूरी है। खाना भी खाना है, तंबाकू खाना पड़ता था। अगर कोई गांव जाना है तो बस में तंबाकू की पूड़ी ले जाना पड़ता था। दोस्तों में बैठना है तो वो दोस्तें बातें चल रही तो मैं तंबाकू खाता था। किसी के साथ लड़की देखने भी जाना है तो वो कार्यक्रम चलते रहता था और मैं तंबाकू खाना शुरू कर देता था। चाहे तंबाकू हो चाहे खर्रा हो, जो भी मुझे मिलता था वो खाना शुरू हो गया था। कहीं ना कहीं वो डिपेंड कि मैं तंबाकू के ऊपर होने लगा। धीरे धीरे तंबाकू का जो
व्यसन था मेरा, वो बढ़ते गया। वो कम नहीं हुआ, बढ़ते गया, अलग अलग फॉर्म में बढ़ते गया, और मुंह मेरा चलते गया। कभी भी मुंह मेरा बंद नहीं रहता था। इतना इतना ज्यादा से ज्यादा तंबाकू का प्रमाण मेरे जीवन में आया, मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं, कोई पूछता था, कभी बोलता था, जैसे मैं मदर फेलोशिप अल्कोहलिक एनोनिमस का भी सभासद हूँ, मैं शराब से दूर रहने लगा, तो मेरे जो भाई थे, मेरे जो बंदे थे, जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आया था, वो सभी लोग तंबाकू वगैरह खाते थे, कॉमन था। शेयरिंग करते करने के लिए जाते थे, तंबाकू खाकर जाते थे और तंबाकू थूक के शेयरिंग करते थे। जैसे शेयरिंग खत्म हो जाती थी, वापस टेबल पे आके बैठते थे और खर्रा खाना चालू कर देते थे। मैं देखता था, ये कॉमन चीज है। मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी के भाई, या मेरे पिताजी और मेरे मामा वगैरह जितने भी रिश्तेदार घर में थे, वो सभी लोग कॉमन खाते थे। लो लो ऐसा बांटते थे, सब खाते थे। मैं बोला कॉमन चीज है, कोई इतना इसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। या समाज भी इसको ऑथराइज करता है, समाज भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि समाज में हमारी महिला बहनें वो भी खाती है। तो दोस्तों, मैं भी खाने लगा था, शुरू हो गया था अल्कोहलिक एनोनिमस में। आने के बाद में एक बार रिकवरी का कार्यक्रम था, 12 कदमों के कार्यक्रम पर बड़ी बड़ी शेयरिंग होती थी, मैं सुनता था। तो बहुत लोग ऐसे थे, उस पर कोशिश करते थे कि भाई ये 12 कदमों के जरिए भी तंबाकू बंद कर सकते हैं। बंद किया, रुक गया, कुछ दिन के बाद में परत वापस वो उसी जगह पर आ गया जहां से मैं शुरू हो गया था। पता नहीं दोस्तों क्या होता था, संगत जो रहती थी, आधे खाने वाले आधे नहीं खाने वाले, तो वो संगत ज्यादा पसंद मुझे आती थी। और मुझे बताया गया था, पता लग गया था कि ये जो बुरे चीज है, जो बुरे चीज खाने वाली चीज है, जितनी भी चीजें हैं वो खाने के लिए बुरी संगत मुझे अच्छी लगने लगी थी। और कहीं ना कहीं एक नशे की चीज मेरे अंदर में जानी थी। मेरा शरीर ऐसा आकर्षित बन गया था, भाई आज शराब बंद है ना, शराब बंद रहे होने के बाद में तंबाकू का खर्रे का प्रमाण मेरा बढ़ गया। इसलिए बढ़ गया दोस्तों कि मेरा शरीर डिमांड करता था, एलर्जित हो गया था। और मुझे वो नशा नशा की पूर्तता मेरे इस निकोटिन के माध्यम से शरीर को देना था, शरीर मांगता था, और मुझे खाना पड़ता था, तभी अच्छा लगता था। मैं समझ नहीं पाया ये कितना बड़ा धोखे में डालने वाला, या मुझे कितना मतलब ब्लैकमेल मेरे को कर रहा है निकोटिन, मैं समझ नहीं पा रहा था यार। निकोटिन मतलब शराब का नशा बंद होने के बाद निकोटिन उतना ही नशा देता था। केवल फर्क इतना था, शराब में मैं गिरता था, शराब में मैं झलोके मारता था, निकोटिन में मैं झलोके नहीं मारता था। मेरे आंखों में मेरा मन पूरा गुलाम हो चुका था, पूरे शरीर में, पूरा शरीर मेरा नशे से भरा रहता था। ये बात मैं कभी समझ नहीं में पाता था। मुझे ऐसे लगता था कि भाई ठीक है, ये शराब से तो अच्छा है, खर्चा भी उतना ज्यादा नहीं है, और कोई इतना आतन पतन भी नहीं होता है, कोई मानसिक नहीं होता है, शारीरिक नहीं होता है, आर्थिक नहीं होता है, कौटुंबिक नहीं होता है, सामाजिक नहीं होता है, कुछ ऐसा नहीं होता है नुकसान। ऐसा मैं अपनी सोच बना लिया था। इसलिए दोस्तों कॉमन हो गया था, चल रहा था। फिर धीरे धीरे मेरे मन में एक बात आ गई, भाई ये प्रमाण तो बढ़ने लगा। मेरा जो दोस्तों एक जमाना था कि मैं रोटियां ज्यादा खाता था, चावल ज्यादा खाता था, तंबाकू का भी शौक चलता था बहुत सारा, कहीं भी नॉनवेज वगैरह खाता था, तो ज्यादा प्रमाण में खाता था। मेरे कहीं ना कहीं ये निकोटिन का जो सेवन बढ़ने लगा था, उसमें मेरा खाने का प्रमाण कम होने लगा था। कभी मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पर, खाने का तक प्रमाण कम हो गया था। इच्छा नहीं होती थी, शाम को मैं काम करके जब आता था घर में, तो दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं निकोटिन खाने की इच्छा होती थी, लेकिन मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी। मैं बड़ा प्रॉब्लम में फंस गया था कि ऐसा क्यों, निकोटिन खाने की इच्छा हो रही, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही। अगर मिसेस मेरी या बच्ची मेरी ऐसे बोलती थी, पापा अजी एक रोटी खा लो, 3 के बजाय 4 रोटी खा लो, नहीं करके मैं बोलता था। लेकिन वही निकोटिन के बारे में नहीं क्यों नहीं बोलता था। कोई भी अगर मेहमान घर में आ जाए, खर्रा सामने रखे, मैं नहीं करके नहीं बोल पाता था, मुझे खाना पड़ता था। मतलब मैं कितना एलर्जित हो गया था। अगर मैं सुबह निर्णय लेता था कि भाई आज मैं कोई भी निकोटिन नहीं खाऊंगा, तंबाकू नहीं खाऊंगा, खर्रा नहीं खाऊंगा, किमाम का पान नहीं खाऊंगा, और किसी प्रकार के पांडिले की गुटखा नहीं खाऊंगा, कुछ देर तक मेरे मन में चलते रहता था नहीं खाऊंगा। लेकिन दोस्तों इतना शारीरिक खिंचाव मेरा मन का वो निकोटिन की तरफ रहता था, यार मैं तो चलो कल से बंद कर दूंगा, अभी थोड़ा खा लेता हूँ, सुबह से नहीं खाया हो, 12 1 बज गया है, अब मुझे खाना पड़ता है।
मैं 12-1 बजे खा लेता था, बाद में थोड़ी देर में अरे यार गलत हो गया। अब मैं वापस और निर्णय लेता था कि नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं सो नहीं पाता था। ऐसा लगता था, पागल जैसे लगता था, क्या करूं क्या नहीं, अपने विचारों में फंस जाता था। घर में घरवाली को भी बोलता था मैं करूं क्या। आखिर में मैं इतना तकलीफ देता था उन लोगों को, चिड़चिड़पना, किसी को कुछ बोल देना, बर्तन को ऐसा ठोकना, कहीं ना कहीं टीवी देखते हुए 10 बार चैनल बदलाना, कुछ भी मन जगह पर नहीं रहता था। फिर बच्चे घरवाली बोलती थी एक काम करो ना, आप तंबाकू खा लो। वही लोग बोलते थे, क्योंकि इतना हमारा मेरी जो तड़प थी, मेरे चेहरे पे जो दिखता था नक्शा, वो नक्शा देख के मेरे परिवार के लोग खुद बोल देते थे भाई तू खा ले, खाने से तू अच्छा रहता, नहीं खाने से तेरी चिड़चिड़ हम सहन नहीं कर पाते थे। दोस्तों छोड़ने वाला भी मैं ही था, उनको ब्लैकमेल करके खाने वाला भी मैं ही था, उनको मनाने वाला भी मैं ही था। ये ड्रामा बहुत दिन तक चलते रहा। ऐसे करते करते दोस्तों, मैंने जब देखा कि अभी मैं एक मेडिकल कॉलेज में गया था, वो मेडिकल कॉलेज का रिपोर्ट देखा, हमारे विदर्भ की 892 केसेस निकोटीन के कारण, 892 केसेस निकोटीन के कारण मेडिकल कॉलेज के रिपोर्ट के अनुसार है, जिनको माउथ कैंसर हो चुका है। ये डराने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं करूं क्या। मैं जिस कार्य क्षेत्र में, मैं जिस बल्लारपुर पेपर मिल में काम करता हूँ, वहां पर 4 से 5 पेशेंट है जो मास्क लगाकर आते हैं, जिनको माउथ माउथ कैंसर हो चुका है। मैं देखता हूँ ऐसे बहुत लोग देखा हो मेरे नजदीक है, जो बहुत मेरे से कम खाने वाले, मैं तो बहुत ज्यादा खाता हूँ, मेरे से बहुत कम खाने वाले लोग हैं, उनको माउथ माउथ में प्रॉब्लम, दांतों का प्रॉब्लम, कान का प्रॉब्लम, मुंह बंद हो जाना, मुंह की इंचेस कम हो जाना, ये सब मैं देख रहा था। लेकिन दोस्तों, मैं सोच रहा था ऐसा उनके साथ हुआ मेरे साथ भी होगा। तो मैं विचार कर रहा था, मैं डरा हुआ, मैं सहमा सहमा रहता था, विचारों में रहता था, लेकिन मैं निकोटीन बंद नहीं कर पाता था। ये मेरा दुर्दैव था। मैं ऐसा ही सोचता था आज भी बहुत दिन दिन तक, यार कोई इतना बड़ा शौक नहीं है, खर्चा भी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब एक भाई ने हमें बताया कि एक आदमी जो, जिसकी 2 लड़कियां छोटी थी, सिलाई का काम करने वाली मिसेस थी, चंद्रपुर के रहने वाले थे, वो इंसान को कैंसर हो गया था। उनकी जमीन थी, 22 लाख में बेचा था, 22 लाख का खर्चा किया था मुंह पर, 22 लाख चले गए, बर्बादी के लक्षण दिखाए गए, वो आदमी जिंदा नहीं रह पाया। 22 लाख खर्चा करने के बाद में भी वो दुरुस्त नहीं हुआ, उसका माउथ कैंसर सुधर नहीं पाया, वो जीवन में रिकवर नहीं हो पाया। तो ये कहानी जब मैं सुना दोस्तों, विचार आने लगा, यार भयंकर ही चीज है, ये भयंकर ही है, इसका उपाय कुछ है ही नहीं, वापसी का रास्ता ही नहीं है। तो मैंने सोचा करूँ तो क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा था। कोई भी आता था, श्याम सुंदर बेटा, तो तंबाकू बंद कर दे, खर्रा बंद कर दे, वो तेरे लिए नहीं बना, देख तेरा चेहरा कैसे हो रहा है, देख तेरे दांत गिर रहे, देख तेरे को अल्सर हुआ है, पेट में फोड़ा आया है। सब होता था, सब पता रहता था मुझे, कळत होतं पण वळत नव्हतं। मैं समझ नहीं पा रहा था करूँ तो क्या करूँ। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, मुझे निकोटिन एनोनिमस में आने की इच्छा हुई। ये संदेश मुझे बहुत दिन पहले मिला, लेकिन मैं बोलता था लोगों को भाई तुम दारू के बारे में हो ना, ए में मैं दारू के बारे में आया ना, दारू के बारे में बताओ, निकोटिन फिकोटिन या सब खाना पीना सब बंद कर दूं क्या। अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग दारू से लेना देना रखती है, दारू के बारे में बताओ, दूसरे विषय पे कोई भी मेरे साथ चर्चा मत करो, क्योंकि मैं सब बंद नहीं कर सकता। ऐसा दावे के साथ कहता था, सामने वालों का रास्ता बंद हो जाता था, दोबारा बेचारे कोई मेरे पास नहीं आते थे। लेकिन अब मेरे को जरूरत थी, मैं ढूंढ रहा था करूँ तो क्या करूँ, किसको पूछूं। चंद्रपुर में का कन्वेंशन था 22 दिसंबर को, मैं वहां गया, वहां पूछा किसी को, भाई मुझे निकोटीन से दूर रहना है, आप लोग मदद करोगे क्या। हाँ हाँ, सभी ने मदद की, आशा मुझे दिखाई। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो भी 3-4 लोगों को पूछा, मदद करते बोले, लेकिन मुझे किसी ने ऐसी मदद नहीं की थी, क्योंकि वो के मेंबर थे, निकोटिन के मेंबर नहीं थे। लेकिन एक निकोटिन का मेंबर एक उसी शाम को मेरे गांव में बर्थडे में आया था, और उसको जो बोला दोस्तों, उन्होंने निका फेलोशिप का मुझे मैसेज दिया, साथ में जूम ऐप डाउनलोड करने की आइडिया दी, साथ में लिंक भेजी, और बताया कि ऐसे ऐसी मीटिंग होती है, एक बार जुड़ने का प्रयत्न करो। दोस्तों मजबूरन मुझे जुड़ना पड़ा, अन्यथा मैं आगे अगर हफ्ता भर खाता था ना, डॉक्टर बोला तेरा मुंह खोलना ही मुश्किल हो जाएगा, तेरा दांत एक भी नहीं बचेगा, बास आ रही थी मुंह की। तो ऐसी मजबूरी थी, मैं जुड़ गया।
जुड़ने के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं ये फेलोशिप में मुझे मदद मिलेंगी, ये आशा का किरण मीटिंग में जुड़ने के बाद निर्माण हुआ। मैं तब से दूर रहने लगा। बस मीटिंग सुनता था, मन में आए तो मैं शेयरिंग करता था, नहीं तो नहीं करता था। धीरे धीरे मैंने मीटिंग शुरू कर दिया। एक ध्यान में आ गई बात कि भाई निकोटिन एनोनिमस की मीटिंग में मुझे कुछ तो मिलेगा। भगवान की असीम कृपा से निका फेलोशिप का तीसरा कन्वेंशन चंद्रपुर में हुआ। तीसरे कन्वेंशन में मैं चंद्रपुर में आया था। चंद्रपुर में जो कन्वेंशन होता है दोस्तों, मेरे जैसे निकोटिन एडिक्ट के लिए बहुत बड़ा वरदान है, बहुत अच्छी चीज है। मैं चंद्रपुर का कन्वेंशन किया। उसके बाद में दोस्तों मेरी मम्मी एडमिट हो गई, दवाखाने में था। दवाखाने में रहने के कारण दोस्तों रात भर जागना पड़ता था। कहीं ना कहीं जुलाई में मेरे जीवन में वापस निकोटिन आया। अब मैं करूँ क्या दोस्तों? मैं मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस की सोब्राइटी के 25 साल का बर्थडे 9 सितंबर को मना रहा था 2025 को। उस शाम को मेरे निकोटिन के बहुत सारे बांधव आए थे। उन्होंने मुझे एक हिम्मत दी और कहा, भैया आज से निर्णय ले लो, आज से निर्णय ले लो। आज तक तुम प्रामाणिक नहीं थे, अगर तुम प्रामाणिकता से कार्यक्रम करते हो तो सक्सेस होना ही होना है। तो दोस्तों भगवान का नाम लिया और भगवान को बोला, भगवान आज मुझे ना कहीं प्रामाणिकता के साथ में मुझे मीटिंग करना है। और धीरे धीरे उस दिन से मैं मीटिंग में ज्वाइंट हुआ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों चल रहा है। तो मुझे ये निकोटिन एनोनिमस में आने के बाद में अकल क्यों आई, या मैं तो यहाँ से भी ऐसे अनॉर्मल आदमी था, मैं छोड़ो यार, जाने दो यार, बाद में देखेंगे, यही करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, यहाँ मैं रुक गया। दोस्तों यहाँ सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ प्यार करने वाले लोग मुझे मिले और बताने लगे, भाई तू चिंता मत कर, हम भी वैसे ही लोग हैं। हम यहाँ आने के बाद में कोशिश करके ही इस दुनिया में, इस निकोटिन फेलोशिप में निर्माण हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मान ले, मैं अपने आप को होशियार ना समझू, फेलोशिप मेरे से होशियार है। फेलोशिप को मैं मानूं। और फेलोशिप में ये बताया गया था, एक रास्ते से एक्शन करूं, दूसरे रास्ते से भगवान मुझे मदद करते रहेगा, आगे ढकेलते रहेगा। विश्वास तो कर, कहीं ना कहीं निकोटिन से दूर रहने की शक्ति भगवान को मान, और भगवान मुझे देने लगा दोस्तों। कहीं ना कहीं बोला गया था, ये आज ये स्पीकर मीटिंग का बोलने से होता है। कितना बड़ा, कौन कौन से हमारे निकोटिन के भाई है, लेकिन कितना बढ़िया थीम है दोस्तों। क्योंकि बगैर बोले तो कुछ नहीं होता। मेरी माँ ने भी मुझे शायद दूध नहीं दिया होगा, मैं रोया होगा या डिमांड किया होगा, तभी मेरी माँ ने बोला होगा, बच्चों को भूख लगी है, इसको दूध पिलाना चाहिए। मैं बोलने से निकोटिन एनोनिमस इतना देती है, मैं उस पे पूरी तरह चल भी नहीं पाऊंगा, मुश्किल काम है। इसीलिए दोस्तों निकोटिन एनोनिमस में आने के बाद में मैं धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे बोलना शुरू कर दिया, समझ में आने लगी, खुलने लगा। हाँ भाई, मैं तो वही आदमी हूं ना, जो तंबाकू खर्रा खाता था, घर के बेसिन में थूकता था, और मेरी बच्ची जिसका कोई दोष नहीं है, वो साबुन से साफ करती थी। उसने क्या पाप किया था? कितना बड़ा पापी मैं था। ये बोलने से मुझे पता चला, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भाई भी ऐसे बहुत है। कहीं ना कहीं ये गलतियां मैं करता था। मैं अपने घर में, तो जब खर्रा वर्रा रात को खाता था ना, मैं आलसी आदमी था, किसी भी कोने कचेरी में डाल देता था, किसी भी जगह थूक देता था, किसी कागज में लपेट लेता था, रात को प्लास्टिक में लपेट लेता था, डब्बे में डाल देता था। इस प्रकार का गंदा काम मैं करता था। तो मुझे एहसास होने लगा था, मैं निकोटिन के तहत, बहुत लोगों ने मुझे अपमानित किया। क्योंकि मैं जानता था, जैसे खर्रा लेता था ना दोस्तों कोई दोस्त, मैं हाथ डाल देता था, वो मुझे माँ बहन की गाली तक देता था, यार बेशरम है क्या, मैं खर्रा लिया हूँ 40 रुपए का और तू बीच में खर्रा ले रहा है। मुझे बेशरम बन गया था, मुझे शर्म भी नहीं आती थी, इतनी गंदी गंदी गाली देता था सामने वाला। शौक है तो लेना, पैसे जेब में रखना, भिखारी का शौक क्यों करता है, नहीं जमता तो नहीं खाना, हाँ भीख मांगे जैसा क्यों मांगता है, ये मैं बहुत सहन कर रहा था। लेकिन दोस्तों बेशरम था, मैं समझ नहीं पाया मेरे साथ क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये इस ने मुझे बताया कि भाई फर्स्ट इज फर्स्ट है। सबसे पहला काम एक करना है कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में, जैसे मैंने किसी का कहना माना था, आज निकोटिन एनोनिमस में आने के बाद में ये लोगों का कहना मुझे मानना है। ये लोग क्या कहते हैं, जो जो कहते हैं वो मुझे करना है। ये लोगों ने क्या बताया था दोस्तों, शुरू में बताया था, ये डीप ब्रीथ, म्हणजे मुझे बताया गया था कि लंबी सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना, ये प्रथम उपचार था। कि भाई ये इससे फायदा क्या होता था,
दोस्तों मेरे जैसा आदमी लंबी सांस, कभी सांस नहीं ले पाता था, मैं 12 पायरियां नहीं चढ़ पाता था, घर का स्लैब का पायरी नहीं चढ़ पाता था। इतना दमा आ गया था, इतना सांस फूल जाता था, बैठना गुर्दे दर्द होते थे। कहीं ना कहीं दोस्तों मैं एक आलसी आदमी बन गया था, आधी सांस लेने वाला आदमी हो गया था। लेकिन ये लोग बोलते थे शारीरिक सांस लेने से क्या फायदा होता है, मेरे फुफ्फुस जो है, मेरे अंदर में यकृत जो है, उसमें जान नहीं बची थी। मेरे अंदर में ऑक्सीजन की बहुत सारी कमी थी, न मेरे अंदर में मैं नॉर्मल आदमी बन गया था। ये लोग बोलते थे नहीं, सांस लेने से फायदा होता है, सांस लिया करो। सांस लेने से एक कहीं ना कहीं चेतना निर्माण होती थी। एक ऐसे मेरे गले में जो, सांस लेने से क्या होता था, गले से मेरे सांस जाती थी, शरीर का डाइजेशन प्रॉब्लम कम होता था, एसिडिटी कम होती थी। ये धीरे धीरे फायदे होने लगे थे दोस्तों। एक व्यायाम जैसा हो रहा था, एक एक्सरसाइज जैसे हो रहा था, उसका फायदा मुझे मिलने लगा था दोस्तों। और कहीं ना कहीं प्रार्थना के माध्यम से ये सांस लेता था, प्रार्थना याद करता था, तो उसका फायदा मुझे मिलता था। और कहीं ना कहीं मुझे, मैं उस समय कहीं ना कहीं भगवान का नाम याद करने के लिए काम करता था। दूसरा मुझे बताया गया था कि चर्चा करो, डिस्कस करो। दोस्तों मैं पहले ही बोला हूं, ये जो आज का थीम है बोलने से होता है, सही बात है। अगर मैं किसी के साथ डिस्कस करता हूं ना, तो मैं कैसे बंद करूं, उसके लिए क्या करूं। डिस्कस से सबसे पहला प्रथम उपचार क्या हुआ, मुझे ये बांधव क्या बोलने लगे थे, भाई कुछ दिन के लिए घर के बाहर मत जाना, कुछ दिन के लिए घर में बैठ जाना, नए नए मित्रों के साथ जो तंबाकू खर्रा खाते हैं ना, उनसे थोड़ा दूर रहना, पांटेले पे नहीं जाना। फालतू का पांटेले पे कहा की चर्चा, प्रधानमंत्री कैसा है, ये है वो है, अच्छा है बुरा है, यही बातें चलती थी जो मुझे मेरे काम की नहीं थी। मैं 100 400 500 रुपये रोजी कमाने वाला आदमी 500 करोड़ की बातें करता था पांटेले पे, कौन से ऐसी फायदे वाली बातें होती थी। तो ये भाई लोग बोलते थे, चर्चा करने से पता लगा, बोलने से पता लगा, भाई ऐसी जगह जाने का कोई आवश्यकता नहीं है जहां तंबाकू अवेलेबल हो, जहां फालतू की बातें बताई जाती हो, जहां तंबाकू का प्रमाण दिया जाता हो कि तंबाकू कितनी फायदे की चीज है, वहां जाना बंद कर दो। ये दोस्तों प्रथम उपचार मेरे फायदे का होने लगा था। धीरे 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 दोस्तों मैं समझ गया कि भाई ये 5D में से ये जो चर्चा करने वाली बात है, डिस्कस करने वाली बात है, ये मेरे लिए बहुत फायदे का है। मुझे अगर मैं पता ही बोला ही नहीं होता मैं जो प्रॉब्लम है, तो ये एनानिमस का मुझे पता नहीं लगता था, निकोटिन का मुझे पता नहीं लगता था, मालूम ही नहीं होता था। इसके दूर कैसे रहूं, मैं चिंता कर करके मर जाता था। लेकिन उसका उपाय मिला। अगर ये क्रेविंग है तो उस पे उपाय है। इसकी जानकारी दोस्तों चर्चा करने से मुझे मिली। और धीरे 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 दोस्तों ये चर्चा मेरे को कहीं ना कहीं कैसे जीना है अभी, बहुत मैं अपने आप को दर्द दे चुका हूँ, बहुत दुख भरा जीवन जी चुका हूँ। लेकिन अभी मैं एक आनंद का जीवन जी सकता हूँ, परमेश्वर की असीम कृपा से जी सकता हूँ। ये विश्वास चर्चा करने से मेरे अंदर में पैदा हुआ दोस्तों। और आगे बताया गया था दोस्तों, डिले करो, विलंब करे, थोड़ा थोड़ा देर करे, देरी करे, उससे मुझे फायदा मिलने लगा था दोस्तों। कि यार कैसा करूं, अभी खाना ही पड़ता, अब जमता ही नहीं, 12 बज गए, या चाय पीने के बाद या खाना खाने के बाद, ऐसा एकदम जैसे गाड़ी कहीं रुक जाती, मैं पेशाब पेशाब को गाड़ी रुकता था टू व्हीलर, तो थोड़ी देर के बाद में खाने की इच्छा हो जाती थी। नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद खाता हूँ, थोड़ा वहां जाने के बाद खाता हूँ, वहां पानी पीने के बाद खाता हूँ, उनके घर जाने के बाद खाता हूँ। थोड़ा देरी करने लगा था, उसका फायदा मुझे मिलने लगा दोस्तों। और धीरे धीरे दोस्तों बताया गया था कि डिस्ट्रैक्ट करो, इसको ध्यान भटकाओ। इसको ध्यान भटकाने का क्या है कि भाई मैं कभी तंबाकू खाता था, भूल जाओ, मैं खाता नहीं खाता था, नहीं खाता था, मुझे पता नहीं। लेकिन आज तंबाकू और वो व्यसन से बड़ी चीज, परमेश्वर की असीम कृपा, मैं ऐसी जगह बैठा हूं जहां परमेश्वर की असीम कृपा छत्र छाया में हूँ। परमेश्वर के मंदिर में बैठने के बाद में ऐसे गंदे विचार मेरे मन में नहीं आते, वो जगह पे बैठने के बाद में आते हैं। लेकिन आज मैं मंदिर में बैठा हूँ, मैं निकोटिन एनानिमस के मंदिर में हूँ, तो कहीं ना कहीं दोस्तों धीरे 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 मैं, मेरा ध्यान भटकाने लगा था कि भगवान तेरे मंदिर में बैठा हूँ। अब बुरे विचार मेरे मन में आना ही नहीं है। मैं कब खाता था कब नहीं खाता था पता नहीं, लेकिन मुझे आज खाना ही नहीं है। कहीं ना कहीं ध्यान भटकाता था, दूसरे कामों में ध्यान डालता था, कोई हिसाब किताब लिखना शुरू कर देता था, डायरी लिखना शुरू कर देता था, या कोई ऐसा निकोटिन से रिलेटेड कोई लेख है वो पढ़ना शुरू कर देता था, उसके मुझे फायदा हो जाता था दोस्तों। एक धीरे धीरे बताया गया था मुझे ये कि ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर, मुझे बताया गया था ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। ये बहुत बढ़िया था मेरे शरीर के लिए, मेरे लिए ये बचपन से तो मैंने करना है,
पानी, मेरे शरीर में पानी की आवश्यकता है। तो मुझे यह बताया गया था भाई कि अगर ये सबसे पहला उपाय है, पानी, जल ही जीवन है। तो ये जल पीने में क्या हरकत है भाई? जल पियो, जैसा ठंडा है, नॉर्मल है, गर्म है, जो पीना है पियो। तो ये जैसे जैसे मैं पीने लगा ना दोस्तों, शरीर का मेरा जो ढांचा बिगड़ा हुआ था, डाइजेशन का ढांचा बिगड़ा हुआ था, मशीनरी में प्रॉब्लम आती थी, पेट दर्द होता था, एक बाजू दर्द होता था, एसिडिटी होती थी, मुझे पेट बड़ा होने लगा था, मुंह से बहुत बदबू आती थी, गंदी बास आती थी। ये पानी पीने से क्या हो गया, वो सब मेरे अंदर में जो लार था मेरे गले में, वो नीचे उतर जाता था, कफ था वो नीचे उतर उतर जाता था, डाइजेशन में कुछ भी मेरे नलिका में लटका है वो नीचे चले जाता था। आज दोस्तों कहीं ना कहीं वो मैं गटर से बाहर निकला हूँ, बहुत गंदी परिस्थिति से बाहर निकला हूँ, मेरा वो जो गंद बदबू थी वो भी कम हो गई है। तो दोस्तों ये प्राथमिक उपाय मुझे बताया गया था। अब ये, मैं इसको कमजोर ना समझूं, ये मुझे बताया गया था स्टार्टिंग में भाई, ये जो निकोटिन है ना, ये मैंने अभी उदाहरण जो बताया, 22 लाख खर्चा करने के बावजूद भी वो मेरा दोस्त नहीं बचा। हालांकि उसका खेत गया, उसकी बर्बादी हो गई, आज बच्चियां उसकी कुछ ना कुछ करके जी रही है। लेकिन दोस्तों मैं तो, उतना भी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे जीऊंगा? लेकिन आज कहीं ना कहीं पता लगा दोस्तों, चर्चा करने से, कि ये प्राथमिक उपाय है, ये लोग जो कहेंगे वो मुझे मानना है। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, ये बस इतना ही करने से होगा क्या? ये लोग बोलते थे नहीं, ये ऑनलाइन मीटिंग है, ये तुझे करते रहना पड़ेगा, निकोटिन एनोनिमस का मैसेज तुझे देता रहना पड़ेगा, किसी बंदे से, नए बंदे से बात करना पड़ेगा। अब मैं एक चमत्कार की बात बताता हूँ दोस्तों, मेरे साथ में, मैं निकोटिन एनोनिमस का विरोधी हूँ, मैं नहीं मानता था। अरे यार कैसा यार, फालतू में कैसे फंस दूं, काय को इस लपड़े में पड़ू, दम है तो छोड़ना, अपने दम पर छोड़ना अच्छा रहता। ये मीटिंग मीटिंग जाके छोड़ना काय को जरूरी है? मीटिंग तो मैं एक कर रहा हूँ, दूसरी मीटिंग, जिंदगी भर मीटिंग ही करूँ क्या? इस भावना वाला आदमी था, इस तरह का मेरा माइंड था कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ था। लेकिन दोस्तों धीरे 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 पता लगा कि चंद्रपुर में मीटिंग होते है, मैं धीरे धीरे चंद्रपुर की मीटिंग चालू कर दिया। जीवन आशा समूह का मीटिंग होता था चंद्रपुर में फिजिकल, वो भी चालू कर दिया। बाद में महाजन साहब थे, उनसे थोड़ा संपर्क हमारे रजत भाई के माध्यम से हुआ। अब महाजन साहब मेरे पीछे लग गए और बोले, रजत भाई बोले कि भाई अब बल्लारपुर में हम एक पीआई मीटिंग लेंगे। और महाजन साहब बोले कि भाई कीप इट सिंपल, कोई पैसे की खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आप नीचे बैठोगे तो मैं भी नीचे बैठूंगा। तो कीप इट सिंपल, एक सादा और सरल कार्यक्रम हुआ बल्लारपुर के अंदर में। एक पीआई मीटिंग हो गई, और पीआई मीटिंग के बाद में महाजन साहब आए, वहां पे करीबन 20-25 लोग थे, पॉम्पलेट बांटने का काम हुआ। वो एक बहुत अच्छा काम हुआ, लोगों को जागरूकता आ गई, लोगों को पता लगने लगा। मैं बोल रहा था क्या यार महाजन साहब बार बार एक चंद्रपुर वाले बोल रहे, ये मुझे पसंद नहीं था। एक अपेक्षित नहीं था वो कि वो प्रोग्राम हो गया बिन खर्चे का। दूसरा एक प्रोग्राम हुआ था कि हमारा ए का कन्वेंशन था, उसके बाजू में दूसरे दिन ग्रुप ओपन करने का था। मैं बोला ये तो पीछे ही पड़ गए लोग, मैं करूँ तो क्या करूं, मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूँ, नहीं रहना चाहता हूँ इसमें। ये विचार का आदमी था, नालायक आदमी था मैं मेहनत करना पसंद नहीं करता, इजी मनी वाला आदमी हूँ। तो ऐसे में साहब आ गए, चंद्रपुर के मेंबर आ गए, ग्रुप का ओपनिंग भी हो गया। दोस्तों मैं नहीं चाहते हुए भी हो गया। दूसरी बात, जब जगह का प्रॉब्लम आ रहा था, एक मेंबर, गुड मॉर्निंग समूह होता है हमारा ए का, वहीं पे 5:30 से 6:30 मीटिंग का समय चालू हो गया। और बाद में दोस्तों वहां मीटिंग में, मैं आज कभी कभी विचार करता हूँ कि मैंने हेडेक से दूर होना चाहता था, वो दोस्तों मेंबर आने लगे। अब गए सोमवार को 15 मेंबर थे, आज की मीटिंग हुई, आज के मीटिंग में 12-13 मेंबर थे, चंद्रपुर के मेंबर अटेंड रहने लगे थे, बल्लारपुर के मीटिंग के मेंबर आने लगे थे, और मुझे बोलने लगे कि भाई तुमको आना ही है। तो नए मेंबर मुझे बोल रहे कि आना ही पड़ेगा। तो जब ये दोस्तों पता लगा कि यही तो है प्रोग्राम, यही तो है प्राथमिक इलाज, कि भाई ये संगत में आने के बाद में हम एक मेक के साथ जुड़े रहेंगे, तो मैं निकोटीन से दूर रहूंगा। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी से भागूंगा, अगर मैं बोलूंगा कि मैं इससे दूर रहना चाहता हूं, मैं कोई सेवा वेवा के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, तो मैं एक दिन ना एक दिन तंबाकू जरूर खाऊंगा, लेकिन मैं सेवा में रहूंगा। लेकिन मैं ये नए बंदों के साथ में रहूंगा, ये नए भाइयों के साथ में रहूंगा ना, तो ये एक शंकल है दोस्तों। शंकल में जो गुम्पी जाती है, एक के अंदर में एक शंकल, इसका रास्ता निकलने का कहाँ है मुझे पता नहीं। लेकिन दोस्तों शंकल मतलब सुरक्षित,
मैं सुरक्षित तभी रह पाऊंगा जब मैं पूरे नवागत के साथ में, नए भाइयों के साथ में उनको अनुभव को ताजा करूं, उनके अनुभव मैं सुनूं और ये निकोटिन एनोनिमस के अनुभव बांटू, उनके लूं। तो धीरे धीरे दोस्तों ये मुझे समझ में आने लगा कि यही तो बचने का रास्ता है। निकोटिन एनोनिमस का समूह ओपन होना, निकोटिन एनोनिमस के मैं कुछ भी मेहनत न करते हुए मेंबर मिलना और मुझे बोलना वो लोगों ने, भाई हम तेरे साथ में हैं, अपन ग्रुप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, रेगुलर टाइम पे आना, रेगुलर मीटिंग लेंगे, कुर्सी बैठेंगे। ये जो कर रहे हैं ना भाई लोग, तो ये है सेवा का भाग, वो लोग मुझे कर रहे हैं। ये भगवान की असीम कृपा है। विदाउट भगवान की कृपा से कुछ नहीं होता। परमेश्वर की असीम कृपा से जैसे जैसे मीटिंग करने लगा, मुझे पता लगने लगा अगर मैं निकोटिन से दूर रहना चाहता हूं तो ये सब मुझे करना पड़ेगा। ये करूंगा तो मैं निकोटिन से दूर रहूंगा। अगर ये करते रहूंगा, भगवान मेरी मदद करते रहेगा, और भगवान मेरी मदद करते रहेगा तो ये चीज को मैं जान पाऊंगा कि ये कभी भी बड़ा न होने वाला आजार है, कभी भी दुरुस्त न होने वाला आजार है, कभी भी घोटाले में डालने वाला आजार है। अरे यार, अभी तो मैं वो खाता था, जैसे कि बहुत लोगों के जीवन में दारू के बाद में ताड़ी आती है, तो मेरे जीवन में तंबाकू, खर्रा, गुटखा, इसके जीव बदले क्या मालूम किमाम का पान आ जाए, क्या मालूम कोई ऐसी चीज आ जाए निकोटिन भरी हुई। जैसे कि लोग चिंगम खाते हैं, ये अमका ढमका खाते हैं, तो वो हो सकता है कुछ भी चीज आ जाए। तो मेरे को डर के रहना ही जरूरी है कि भाई मेरे जीवन में निकोटिन ना आए, क्योंकि बहुत पछाड़ा है इस निकोटिन ने मुझे। बहुत दुख भरी जीवन में निकोटिन के कारण जी जी रहा हूं। आज भी दोस्तों दांतों के अंदर में दर्द होता है। आज भी डर लगते रहता है कि कैंसर तो नहीं हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। आज भी लगता है कितना बड़ा वहम मेरे अंदर में निकोटीन के कारण घुसा है दोस्तों। तो मैं जानता हूँ ये क्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए निकोटीन एनहांसमेंट की मीटिंग है। अब मेरे भांजे वगैरह सब तंबाकू खाते हैं। जब मैं तंबाकू खर्रा खा के मैं उनको उपदेश देता था, अरे बाबा मत खा, ऐसा होगा वैसा होगा, आज न खाते हुए मैं बताता हूँ ना, बड़ा अच्छा लगता है। वो बोलते थे मुझे, क्या मामा बताता है, खुद खाता है, कहीं भी थूकता है, इतना मुंह भर के रहता है और मुझे बताने आ गया है। मेरे छोटे छोटे भांजे मुझे बताते थे। आज वो परिस्थिति नहीं है। आज वो परिस्थिति से कहीं दोस्तों दूर हूँ, वो परिस्थिति से, परिस्थिति नहीं है। आज मुझे दूर रहना है। भांजे समझे ना समझे मुझे नहीं पता, मेरे सामने वाला भाई समझे या ना समझे, भगवान की इच्छा है। लेकिन कम से कम मैं निकोटीन से दूर रह के एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ। ये निकोटीन मेरे अंदर में एक आशा का किरण निर्माण की है। ये ऐसा सब नहीं होता है, तो सबको नहीं मिलता है। मेरे बाजू में बहुत लोग है खाते, नहीं होता है परिवर्तन, उसके जीवन में नहीं होता है। लेकिन ये कार्यक्रम स्वार्थी है। ये कार्यक्रम में मुझे कहीं ना कहीं जो मैं ले सकता हूँ, लेने का प्रयत्न मैं कर सकता हूँ। और सही है कि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या मेरी थी। जो मैं समझता था, मैं कभी गिरता नहीं, मुझे कभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं ऐसा नहीं खाता, मैं वैसा नहीं खाता, मैं रात को नहीं खाता, मैं बहुत नाटक करता था। रात को खाता था, दिन को खाता था, नहीं मिला तो नीचे का उठा के खाता था। हाँ, सिर्फ मेरे जीवन में मैंने सिगरेट नहीं पी। लेकिन जब भी सिगरेट पीता था तो मुझे बुखार आता था या तो सर दर्द होता था। साल में एक आधी बार पीता था। तो अब मुझे ऐसे ही लगता है, भाई ये तो मुझे बुखार आएगा या तो मेरा सर दर्द होगा, सिगरेट पीना बेकार है। पता नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन तंबाकू खर्रे से बहुत परेशानी में पड़ चुका था। मैं आखिरी में बहुत परेशान हो गया था। मैं जिस कार्य क्षेत्र में काम करता था, मेरे बॉस ने बैन कर दिया था, मेरे ऑफिस में तो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, गेट आउट करके बहुत बार बोला था उसने, निकल जा बोले मेरे ऑफिस से। बेशरम जैसे खर्रा खा के आता है बोले, ये मुझे बेशरम था ही मैं। बहुत बड़ा अपमान होता था, बहुत बड़ा। बहुत लोगों ने मुझे गाड़ी से नीचे उतार दिया, बोले तू खर्रा थूकने जाता है, बोले तेरे कारण मैं भी गिर जाऊंगा बोले। बहुत बार उन लोगों ने गाड़ी से उतार दिया। बहुत ऐसा, भद्रावती में बस में से किसी का आंख पे थूका था, वो बाई मुझे मारने आई थी। बहुत बुरे बुरे प्रसंग हुए थे दोस्तों। लेकिन ये प्रथम उपचार जो 5D का कार्यक्रम है, और कहीं ना कहीं ये तंबाकू को मैं जीत नहीं पाता। मेरे से उच्च शक्ति है बाबा तंबाकू, क्योंकि ये मुझे इस प्रकार से मुझे ऐसी व्यसन में डाल चुकी है, ऐसे बीमारी को आमंत्रण दे रही है, ऐसी भयंकर ये निकोटिन एनोनिमस में आने के बाद में बीमारी है, ये आकर्षण खींचती है अपनी ओर, खींचते खींचती है। लेकिन मुझे निकोटिन एनोनिमस कहती है जाने का नहीं। बस कहीं ना कहीं ये कर रहा हो दोस्तों, धीरे 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 धीरे
कर रहा हूँ। मेरे जीवन में जो मैं सोचा नहीं था कि ये बदला होगा, सुबह उठने का, फ्रेश मेरा मन रहने का, दिमाग चल रहा है अभी, मैं कंप्यूटर के काम अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ, मेरी गलतियां नहीं हो रही है, मेरा बॉस बोलता है वेरी गुड यार, बाकी को उदाहरण देता है मेरा, मैं मेरी अपनी होशियारी की नहीं बताता हूँ, लेकिन मेरा बॉस लोगों को बता, देख यार श्याम सुंदर, देख, ऐसा बोलता है। मैं ज्यादा चढ़ूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन मेरा बॉस बोलता है सामने वालों को, कैसे लोग हैं यार, देखो उसने बंद कर दी, तो मुझे थोड़ा सा आनंद होता है। भगवान, मैं अहंकार की बात नहीं, लेकिन दोस्तों मेरे को अच्छा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं भगवान के असीम कृपा से, ये मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी में बंद कर ही नहीं सकता, लेकिन वो बंद करने की ताकत परमेश्वर ने मुझे दी है। और बड़ा मन चलता है, दिमाग चलता है अभी। अभी ऐसा लगता है कि भाई मरूंगा लेकिन निकोटिन खा के नहीं। मरूंगा तो मैं भी, सभी मरेंगे, लेकिन निकोटिन खा के नहीं मरूंगा। और जितना हो सकता है दोस्तों, मैं चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जो रिश्तेदार है, मेरे दोस्त निकोटीन से दूर रहे। मेरे हाथ से अगर मैसेज देने की ताकत परमेश्वर मुझे उस टाइप का बनाया है, एक मोहरा बना दिया है, भगवान का पुतला बना दिया है मुझे, तो मैं वो काम करूंगा जितना होगा, क्योंकि उनसे उनको कितना फायदा होता है मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक नक्की है, मेरे को बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है दोस्तों। धीरे 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 दोस्तों, ये फायदा इतना होता है कि मैं ये फायदा कभी भूल नहीं सकता। मैं कभी कभी सोचता हूँ इतना लेट क्यों मुझे मैसेज मिला, लेकिन भगवान की असीम कृपा, पता नहीं मुझे इतना लेट क्यों मिला, लेकिन मिला है तो उसका फायदा मैं जरूर करूंगा। मिला है तो मैं जो भी मेरे साथ में रिकवरी के मतलब सुधारना मेरे जीवन में कर सकता हूँ, वो सुधारना करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आज ये निकोटीन के कारण भी बहुत लोगों ने घर के अंदर में, मेरे पिता ने, मेरे बीवी ने, मेरे बच्चों ने बहुत मेरी गालियां खाई है। मैं आज भी उनको माफी मांगता हूँ, भाई माफ करो, लेकिन वो लोग जानते हैं अभी मेरे अंदर में बदलाव हुआ है। मैं सब्जी पाला ला रहा हूँ अभी, घर का कुछ थोड़ा पर काम करता हूँ, कुछ साफ सफाई भी कर लेता हूँ, थोड़ा पर पानी गर्म भी कर लेता हूँ, मतलब बदलाव हुआ है मेरे अंदर में। निकोटीन सिर्फ निकोटीन छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है, मेरे जीवन में बदलाव करने का प्रोग्राम है। धीरे 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 बदलाव हो रहा है, धीरे 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 मेरे अंदर में वो अमूलाग्र बदलाव के साथ साथ चेंजेस हो रहा है। आशा अपेक्षाएं जागी है, एक विश्वास निर्माण हो गया है कि मैं कर सकता हूँ, और परमेश्वर की असीम कृपा मेरे ऊपर हो रही है। और बहुत जीवन सुंदर है, बहुत जीवन सुंदर है। एक अंधे को जीवन सामने क्या है पता नहीं, लंगड़े को चलना कैसे पता नहीं, लेकिन मैं लंगड़ा भी था, अंधा भी था, गुलाम भी था निकोटीन का। आज ये गुलामी से धीरे धीरे निकल रहा हूँ, प्रफुल्लित जीवन जी रहा हूँ, आनंद के साथ में जीवन जी रहा हूँ। बड़ा आनंद आता है कभी कभी दोस्तों, निकोटीन एनोनिमस की जो साथ में हूँ, तो कभी कभी विश्वास आता है यार और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, अच्छा और अच्छा होगा, इससे भी अच्छा होगा। तो ये जब मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, मैं इस चमत्कार के लिए भगवान का बहुत बहुत आभारी हूँ। और दोस्तों मैं जब भैया हमारे राजेंद्र भाई का जो वाले बोले थे कि भाई ठीक है स्पीकर, मैं स्पीकर बन के कभी जाता नहीं, लेकिन मैं जो भी है मेरे जनरल अनुभव मैं बोलूंगा। जैसा भी है, मेरे को हिंदी जरा कठिन जाती है, लेकिन परमेश्वर की असीम कृपा से मैं आज हिंदी बोल पाया हूँ। पता नहीं सही बोला कि गलत बोला, पता नहीं, लेकिन आप लोगों ने सुना, मुझे बोलने का मौका दिया, जैसे भी मेरे अनुभव है बांटने की कोशिश किया। मैं परीक्षा पास करने के लिए आया नहीं हूँ, आप कोई मुझे मार्क देने वाले नहीं है, मैं मार्क का अपेक्षा नहीं करता हूँ। जो भी मेरे को समझ में आया मैं वो बोलने का प्रयत्न किया, आप लोगों ने सुना, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और धन्यवाद मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर जी। और काफी सुंदर तरीके से आपने जो आज का जो स्लोगन है, फर्स्ट एड फर्स्ट, प्राथमिक उपचार पहले, तो आपके जो रिकवरी के जो सफर है, वो किस तरह से आपने उसका यूज किए, प्राथमिक उपचार किस तरह से किए, तो सही में वो झलकता है आपकी शेयरिंग में। और साथों साथ आपकी जो सोब्राइटी है वो 9/9/2025, यानी काफी अर्ली सोब्राइटी में भी इतना अच्छा वर्क और एक नए ग्रुप की स्थापना, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर जी आपके। और दोस्तों, श्याम सुंदर जी से किसी को कोई सवाल करना है कि किस तरह से उन्होंने ये रिकवरी का सफर जारी रखे, और या फिर ये जो आज का स्लोगन है इसमें किसी को कुछ ऐड करना है या कोई अपने अनुभव बताना चाहता है, तो बोल सकता है दोस्तों, सभी के लिए आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। राजेंद्र भाई, मेरा एक सवाल था।
हाँ जी, पूछिए पूछिए, आप डायरेक्ट पूछिए। हाँ, श्याम सुंदर जी, मेरा नाम नरेंद्र है। मैं एक निकोटिन एडिक्ट हूँ। मैं करीबन 2 साल से इस मीटिंग में जुड़ा हूँ, और मैं 2.5 महीने सोबर था। तब मैं स्लिप हुआ था, और उसके बाद आज तक स्लिप चल रहा हूँ। कभी 10 दिन कर लेता हूँ, कभी 20 दिन, कभी 25 दिन। इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे क्रेविंग 5-6 दिन के बाद शुरू होती है। क्या करना चाहिए मेरे को? नरेंद्र भाई, अपनी बात हो चुकी है, वैसे अपन बात कर चुकी है इसके पहले भी। लेकिन अच्छा है कि देखो, आप पॉजिटिव हो। अगर हाँ। आपको ऐसे लगता है, अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे जीवन में एक ना एक दिन चमत्कार होगा, हम होंगे कामयाब एक ना एक दिन, ऐसा हम बोलते हैं, तो होगा कामयाब। लेकिन देखो, कोशिश तो हमें करना पड़ेगा। मैं इसके पहले भी यही बोलूंगा कि हम जब कृति करते हैं तो बाजू में से परमेश्वर मेरे साथ साथ में चलता है। परमेश्वर की असीम कृपा होती है कि परमेश्वर मेरे को हर वक्त मदद करता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कोशिश नहीं करना, कोशिश नहीं कर रहे, या तो आपसे जम नहीं रहा, आप करके भी कोई फायदा नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम यही बोलेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप जीवन में, आपके जीवन में चमत्कार होगा और जरूर होगा। यही बोलेंगे, कोशिश कर सकते हैं अपन। वही है, अल्कोहलिक एनोनिमस की प्रार्थना और निकोटिन की प्रार्थना एक है। निकोटिन में दोस्तों, एक रेनॉल्ड निबल का जो 1926 का, मैं आज की मीटिंग में वो जिक्र किया, वो जो लेख है, वो लेख कहीं नहीं है, ए में नहीं है, ए में। वो लेख पढ़ूंगा ना तो इतना जबरदस्त लेख है, एक एक शब्द उसका इतना जबरदस्त है कि वो पढ़ने के बाद में मुझे सोबर रहना चाहिए, मैं भी जीना चाहता हूँ, मैं भी सोबर रहना चाहता हूँ, ये आत्मविश्वास मेरे अंदर में आता है। जम गया तो देखो, 1926 का जो रेनॉल्ड नेबर का लेख है, वो बहुत बढ़िया लेख है। वो हम अगर उस पे अमल करते हैं तो ठीक है। और दूसरी बात, हम 5D का प्रोग्राम है, 5D का प्रोग्राम है। आपका शाम का प्रॉब्लम है हम्म। शायद ज्यादातर। हाँ, आप आपसे अब मेरी बात होगी ना, आपने दिन भर नहीं लेते हो ना, आप ड्यूटी पीरियड में बिल्कुल नहीं लेते, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाद में घर में आने के बाद लेते हो ना। हाँ, या फिजिकल मीटिंग चला जाता हूँ, तो वहां से निकलता हूँ यार दोस्तों के साथ कॉफी वॉफी पीने, तब ले लेता हूँ। बस वो यार दोस्तों को ही बंद कर दो कुछ दिन के लिए, हो सकता है ना। फिजिकल मीटिंग बिल्कुल। में आने के बाद में दोस्तों से थोड़ा चर्चा करना बंद कर दो। देखो, मुझे आज तक इतना, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, लेकिन किसी ने भी आज तक निकोटीन का फायदा नहीं बताया मुझे, कभी नहीं बताया, तो भी मैं खाता था। पता नहीं, मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ। किसी ने नहीं, डॉक्टर ने नहीं, किसी हम्म। पुजारी ने नहीं, किसी दोस्त ने नहीं, किसी ने अभी तक मुझे निकोटीन का फायदा नहीं बताया, तो भी मैं खाता था। वही एक ये खिंचाव है, क्रेविंग है, क्रेविंग के ऊपर उपाय है ये प्रोग्राम। बस यही कर सकते हैं अपन, भगवान का नाम लेके चलना है अपने को। तो कल का जो दिन था तकलीफ वाला, आने वाला दिन अगर खाऊंगा तो तकलीफ वाला आएगा। ये तो मुझे अपने जीवन में लेना पड़ेगा ना। कोशिश तो भैया अपने को ही करना पड़ेगा नरेंद्र भाई, है ना। कोशिश तो बिल्कुल अपने को ही बिल्कुल करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। कोशिश तो अपने को ही करना पड़ेगा। अपनी कोशिश अपने काम की आने वाली, केवल परमेश्वर हमको उसकी मदद देता है, क्योंकि उसको ही पता है मैं कोशिश कैसे कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, आपके परिवार के लोगों हम्म। को नहीं पता, आपका जो स्पॉन्सर होगा या कोई दोस्त होगा निकोटिन एनोनिमस का, उसको भी नहीं पता। मैं कैसे कोशिश करता हूँ, मैं कैसे कार्य करता हूँ, मैं कैसे कृति करता हूँ, केवल और केवल मेरे भगवान को पता है। बस भगवान को साक्षी मानकर चलते रहिए, कोशिश करिए ईमानदारी से, एक दिन हो जाएगा, नक्की हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भाई, लेकिन थैंक यू। मैं भी प्रार्थना करूंगा आपके लिए। थैंक यू श्याम सुंदर जी। और नरेंद्र भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भाई को कुछ पूछना है या कुछ ऐड करना है, आज के जो स्लोगन से संबंधित कोई सवाल है? वो धन्यवाद जी, श्याम हाँ सुंदर जी, बोलिए। हाँ, आने मुझे के एक लिए बात, बहुत बहुत आभार आपका। मुझे पूछना था
कि मेरा अभी मैक्सिमम सोब्राइटी निकोटिन में जो 1 साल 6 महीना 25 दिन था, उसके बाद जो अभी 7.5 लगा है, 10 दिन 15 दिन 3 महीना 4 महीना 5 महीना, आज बराबर 5 महीना हो गया था, लेकिन मैं आज वो डिस्टर्ब हो गया है। और सुबह से खा रहा हूँ भाई, एक पैकेट खत्म कर दिया तंबाकू। तो ये ऐसा क्यों डिफिकल्ट क्यों होता है ये मतलब वो वापस सोबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी देखिए, मैं श्याम तो सुंदर अभी जी। 4-5 महीने का ही सोबर हूँ। तो हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन आपके पास ही शायद इसका जवाब होगा कि आप इतने दिन सोबर रहने के बाद वापस क्यों आए। तो शायद हो सकता है मैं उस वो कारण तक जाऊं। जिस दिन मैंने मेरे जीवन में निकोटीन खाया है, मैंने क्यों खाया था। इतना बड़ा प्रोग्राम मेरे साथ में रहने के बावजूद भी मैंने खाया है। या तो मेरे अंदर में कुछ ऐसी बात आई, या तो मेरे अंदर में प्रोग्राम नहीं है। तो थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा भैया। नहीं, मेरा क्या है, हेल्थ इश्यूज मेन है, गला बैठता है बार बार, 8 महीने से गला बैठता है बार बार। फिर नहीं, मतलब ये उसके लिए बीमारी, वो डॉक्टर, परेशान हो जाता हूँ मैं। नहीं भैया, मेडिकल प्रैक्टिशनर है ना, वो सजेशन कर सकते हैं अपने को। अरे मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते जाते वहीं आधा डॉक्टर बन गया अभी भाई। नहीं, आप अपन क्या कृति कर सकते हैं। भगवान को ताकत मांग सकते हैं। भगवान को बल मांग सकते हैं कि मुझे निकोटीन से दूर रहना है। इतना ही कर सकते हैं अपन, और क्या। सिर्फ प्रार्थना और भगवान की मदद के अलावा हमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। कृति कर सकता हूँ। कृति के बाद में चमत्कार होगी, मैजिक होगा। ये होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। आते रहिए, मीटिंग करते रहिए, या मीटिंग से दूर हो गए होंगे, या मीटिंग कम कर दिए होंगे, है ना। ऐसा कुछ हुआ है क्या। मेरे मीटिंग में रेगुलर रेगुलर मीटिंग है, रेगुलर करता हूँ। बस परमेश्वर करे आपके जीवन में एक चमत्कार हो। ऐसा कोई तो चमत्कार अपने आप तो होगा नहीं, जो मेरे को लगता है भाई ऐसा कुछ तो भी हो जाए, मेरे निकोटीन छूमंतर हो जाए, निकोटीन से मैं दूर रहूं। नहीं, एक्चुअली मुझे डाउट था, क्योंकि मेरे को 1 हफ्ते से डिस्टर्बेंस बहुत था, 1 हफ्ते से बहुत डिस्टर्बेंस था। यही मतलब गला बैठता है, फिर इसके पास जाओ, ऑर्थोपेडिक के पास जाओ, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, घंटा लगा है। लेकिन इसका उपाय निकोटीन लेने के बाद में सही तो नहीं होता होगा ना। नहीं होता नहीं बराबर, फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब फिर मुझे फिर भगवान पे भी गुस्सा आता है कि मैं सब कुछ छोड़ता, फ्रस्ट्रेट। अभी अच्छा मार्ग पे चल रहा हूँ तो भी मतलब कठिनाई आती है, तो फिर गुस्से में फिर मैं चालू कर लेता हूँ सब। नहीं नहीं, जी भैया, कठिनाई के लिए तो अपन यहाँ आते ना। देखो, कोई और बताता होगा आपको कुछ, राजेंद्र भैया। जी जी। ठीक है, और कोई भाई कुछ ऐड करना चाहता है या कोई सवाल है श्याम सुंदर जी से? और और किसी भाई को कुछ सवाल है? ओके, चलो, कोई भाई वादे पढ़ना चाहता है? हाँ, मैं पढ़ देता हूँ। राजेंद्र जी, आवाज आ रही हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। आ रही है मेरी? मैं पढ़ दूँ? हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ, धन्यवाद आवाज आ रही है धन्यवाद। आपकी। बहुत थैंक यू श्याम सुंदर जी, दैट्स वेरी गुड शेयरिंग। बहुत अच्छा लगा और आइडेंटिफिकेशन लगी। आपका बहुत बहुत आभार। हमारे वादे, आजादी, आनंद और शांति की हमारी इस राह पर निकोटिन एनोनिमस के 12 कदम हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो हमें हमेशा अस्त व्यस्तता के कपटी घुमावों से बचने का आसान रास्ता दिखाते हैं। हमारा हमें से कई लोगों का शारीरिक सुधार लगभग तुरंत हो जाता है। सूंघने एवं स्वाद का अनुभव वापस आ जाता है। दुनिया नए रंगों में और ज्यादा स्पष्टता के साथ एक नया रूप धारण कर लेती है। हमारा आत्मसम्मान इस सच्चे एहसास से भर जाता है कि हमसे बड़ी एक उच्च शक्ति ने हमारे क्रेविंग को हर लिया हो। अब हमें हर 20 मिनट में निकोटिन कॉल का जवाब देने की जरूरत नहीं। हम इस प्रोग्राम द्वारा दी जाने वाली मदद से धीरे धीरे हमारी रुचि निकोटिन की बजाय निकोटिन एनोनिमस पर केंद्रित हो रही है।
मीटिंग्स के अलावा अब हम भूलने लगते हैं कि हम कभी निकोटीन उपयोग करता थे। अब हमें एहसास हुआ कि हम बहुत बड़े धोखे में भाग ले रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य एक नया अनुभव है। इस उपहार के लिए हम विनम्रता से आभारी हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से ईश्वर ने हमारे लिए वह किया जो हम स्वयं के लिए नहीं कर सकते थे। थैंक यू। थैंक यू आकाश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्याम सुंदर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम सुंदर जी, क्या आप आज प्रार्थना लेंगे हमारे लिए? हाँ, ठीक ठीक। सामूहिक लेना है कि कैसा? हाँ, सामूहिक सामूहिक। अच्छा अच्छा। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हमें प्रदान कर हमें प्रदान कर हमें प्रदान कर समाधान, 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 उन चीजों को अपनाने उन चीजों को अपनाने जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, साहस साहस उन चीजों को बदलने उन चीजों को बदलने जिन्हें हम बदल उन सकते, चीजों को जिन्हें हम जिन्हें बदल हम सकते हैं, और समझ और समझ और समझ दोनों के बीच का फर्क दोनों के बीच का दोनों के फर्क बीच का फर्क पहचानने के लिए। पहचानने के लिए। पहचान। भगवान, आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। भगवान भगवान आपकी की इच्छा इच्छा चले, चले, मेरी नहीं। मेरी नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आख चलो, किसी को और भाई को कोई शेयर करना है, कुछ बात करना है, किसी भाई को सवाल है, कुछ रह गया है? मैं बात करना चाहता हूँ। करिए करिए करिए। काफी अच्छी शेयरिंग की श्याम सुंदर भाई, काफी अच्छा लगा। और सही में दोस्तों, श्याम सुंदर भाई ने जो फिजिकल मीटिंग के बारे में बोला, और आज सही में 13 लोग जुड़े थे, 13 लोग आए थे वहां पे, और मैं भी वहां पे था। हमारे प्रणव भाई और हम दोनों चंद्रपुर से थे। और सही में श्याम सुंदर भाई और बाकी की जो टीम है बल्लार शाह की, उन्होंने भी फिजिकल मीटिंग की अच्छी शुरुआत करी है। सोसाइटी में मेंबर है। और दोस्तों सही में एक बात बोलता हूँ कि यार, हिम्मत दो, जो अभी बोला है ना, साहस उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। तो यार, साहस तो चाहिए। हम साहस नहीं करेंगे ना, जो हमें मिला है हम दूसरों को नहीं बांट सकेंगे। तो हमने भी चंद्रपुर में जब शुरू की ना, वो साहस लेके ही शुरू की कि मीटिंग शुरू हो जाएगी तो यार दूसरों को भी मीटिंग मिलेगी। आज चंद्रपुर में दो चंद्रपुर जिले में 2 मीटिंग हो गई है, बल्लारशाह में एक और चंद्रपुर में एक। और तीसरी मीटिंग भूगुस में चालू करने जा रहे हैं। और उनका भी, भूगुस वालों को भी कुछ कहना है कि यार 5 तारीख को वही रजत भाई अपन कुछ करेंगे। मतलब देखिए, मीटिंग्स बढ़ रही है क्योंकि जरूरत बहुत बड़ी है। ये बीमारी, और ये इतनी भयानक बीमारी है ना। निकोटीन का अर्थ अपन जो देखते हैं तो विषारी पदार्थ, ये विष है। और ये जो है ना, अमृत है। जल ही जीवन है, जो शब्द वापरा है ना, सही में जीवन है ना। तो यार, ये निकोटिन एनिवेश में हम आते हैं, देते हैं, बांटने का प्रोग्राम है यार। और बांटते बांटते हम एक दूसरे को बांटते बांटते एक ग्रुप में रहेंगे, और हम साथ में रहेंगे, ऑटोमेटिकली वो काम होता है। जैसे श्याम सुंदर भाई ने जो एक्सपीरियंस बताया, वो मैंने भी देखा है वहां पे, है ना। वो पूरा एक्सपीरियंस रियल फैक्ट वाला है। श्याम सुंदर भाई ने बस शुरुआत करी, पैर सामने रखा, सब जन ने एक साथ पैर आगे बढ़ा दिए, 2 कदम आगे बढ़ा दिए। और सही, कोई सर्विस ले रहा है, कोई मीटिंग का ये कर रहा है, अरेंजमेंट कर रहा है, सही। देखो, ईश्वर का भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। बस हमें बस कदम करना पड़ता है, क्योंकि मैं भी निकोटीन छोड़ने के लिए डर रहा था। जब मैंने पहला कदम रखा, ये हो गया। मुझसे चलना नहीं हो रहा था, पहला कदम रखा, साहस किया, हो गया भाई। हो जाएगा। अंदर के डर को ये साहस ही मिटा सकता है। सही में बहुत अच्छी शेयरिंग, बहुत अच्छा लगा श्याम सुंदर भाई आपको सुन के। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू रजत भाई। चलो दोस्तों, एक अनाउंसमेंट थी छोटी सी। आने वाले 31 जनवरी और 1 फरवरी को मुंबई में कन्वेंशन होने जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचने की कोशिश करें।
थैंक यू। चलो, गुड नाइट सभी को, कल मिलते हैं।